Hello everyone. So today we are going to start a new poem from class 9th English main textbook and the name of the poem is Wind written by Subramania Varti. तो at first इस poem को तमिल लैंग्वेज पे लिखा गया था by him and finally इस poem को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था by A.K. रामानुजन. तो अब इस टाइटल पे जो दिया गया विंड वो एक्चुअली में क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमिनन होता है. आप सबको पता है कि इसके बारे में. अब एयर एंड विंड के बीच में देखना एक स्लाइट डिफरेंस होता है. कोई बोल सकते हो? यस, एयर का मतलब क्या होता है कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस जो मेकअप करता है आपका एटमॉस्फेयर को, एंड ऑन द अदर हैंड जब तक वो एयर मूव नहीं कर रहा है तब तक हम उसको विंड नहीं बोल सकते. सो विंड इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ दिस एयर. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है. कौन सा क्वेश्चन? कि विंड से रिलेटेड एक पोएम लिटरेचर में क्यों दिया गया. लेकिन अगर आप इस पोएम को पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी हमें देखने को मिलेगा. तो अब इस पोएम को अच्छे से पढ़ने से पहले हम इस पोएम का बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत देख लेंगे. देखना, विंड कभी कभी क्या हो सकता है कि बहुत ही जेंटली मूव कर सकते हैं, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लाउडली भी मूव कर सकते हैं. जब वो बहुत ज़्यादा लाउडली मूव करते हैं तब हम उसको स्टॉर्म्स का नाम दे देते हैं. बहुत सारे स्टॉर्म्स का नाम होता है. एंड जब भी वो बहुत लाउडली मूव करते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है. सो विंड को हम एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स मान सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वीक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स होता है इसको कुछ नहीं कर सकते. अब इसके साथ हमारे लाइफ के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स आएगा. एंड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीपल होगा वो बहुत आराम से ये सब चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन जो वीक पीपल होता है वो इमोशनली टूट जाते हैं. अब इस पोएम का जो मैसेज होगा वो देखने से पहले हम पूरा पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे. बहुत एक इंटरेस्टिंग पोएम दिया गया एंड प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. सो द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज विंड कम सॉफ्टली. अब फर्स्ट लाइन पे यहाँ पर देखो विंड को बोला गया कि भाई तुम आओ लेकिन सॉफ्टली आओ, आराम से आओ. दैट मीन्स यहाँ पर विंड को क्या किया गया? पर्सोनिफाई किया गया. हमने ऑलरेडी पर्सोनिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट या तो नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग का क्वालिटी देना. तो यहाँ पर विंड को बोला गया आप बहुत सॉफ्टली आओ, आराम से आओ. अब आगे देखना कि कुछ रिक्वेस्ट किया गया बाय द पोइट. पोइट ने बोल दिया कि आप आओ लेकिन डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. जो विंडोज का जो शटर्स होगा इसको तोड़ना मत. एंड डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर का मतलब थ्रो करना. जो पेपर्स होगा उसको फेंकना मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. देख रहे हो वहां पर सेल्फ में कुछ किताब रखा गया, इस किताब को भी फेंकना मत. तो यहाँ पर कुछ रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन हम आगे देखेंगे कि विंड ने इस सब रिक्वेस्ट को सुना या नहीं सुना. तो विंड ने क्या किया? डियर लुक व्हाट यू डिड. पोइट बोल रहा है कि देखो तुमने क्या किया. मैंने रिक्वेस्ट किया था, मैंने मना किया था, लेकिन तुमने क्या किया? यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सबको फेंक दिया, मेरा एक भी बात तुमने नहीं सुना. तुमने क्या क्या किया? यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. जो बुक्स का जो पेजेस होगा उसको फाड़ दिया तुमने. टोर, टीयर, टोर, टोन, दैट मीन्स फाड़ दिया तुमने. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुमने बारिश लेके आ गया. एंड फाइनली पोइट बोल रहा है यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. पोकिंग का मतलब यहाँ पर मेकिंग एंड वीकलिंग्स का मतलब जो वीक पीपल एंड वीक ऑब्जेक्ट्स होगा ये सब के बारे में बोला गया. एक मीम चलता है ना कि यू आर वेरी चालाक ब्रो. तो यहाँ पर भी इस मीम को हम कनेक्ट कर सकते हैं. हमारे पोइट बोल रहा है कि आप तो बहुत चालाक हो. आपने देख लो आपने क्या किया. जो वीक ऑब्जेक्ट्स होगा, जो वीक थिंग्स होगा, सबको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड यू आर सिंपली मेकिंग फन एट देम. अब आगे दिया गया फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives and crumbling hearts. फ्रेल का मतलब क्या होगा? वीक. एंड crumbling का मतलब टू ब्रेक इनटू पीसेस. तो यहाँ पर विंड ने क्या किया? जो वीक थिंग्स होगा जैसे हाउसेस, जैसे डोर्स, राफ्टर्स का मतलब जो सपोर्टिंग बीम्स होता है, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है. इसके साथ साथ वुड. एंड फाइनली हमारे पोइट कनेक्ट कर रहा है वीक पीपल के साथ. जो बॉडीज दैट मीन्स वीक फिजिकली जो वीक होगा. एंड क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स दैट मीन्स जिसका मेंटल पावर वो भी बहुत ज़्यादा वीक है. तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. कौन किया यहाँ पर? विंड. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है विंड का जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जो डिस्ट्रक्टिव पावर, इसी के बारे में अब तक हमने देख लिया. अब पोइट बोल रहा है कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रॉसेस द बॉल. विनोज का मतलब होता है सेपरेट करना. किसको सेपरेट करना? जो ग्रेन होता है उस ग्रेन को सेपरेट करना. किससे? चाफ से सेपरेट करना. ग्रेन का मतलब जो गेहूं एंड चावल का जो दाने होता है, एंड चाफ का मतलब जो अनवांटेड पार्ट होता है. तो विंड गॉड यहाँ पर सेपरेट कर रहा है. एंड यहाँ पर सेपरेट का मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर विंड गॉड ने सेपरेट किया वीक ऑब्जेक्ट्स को. किससे सेपरेट किया? जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट्स होता है उससे सेपरेट किया. एंड जितना भी वीक ऑब्जेक्ट्स होता है ना वो इकट्ठा हो गया एंड सबको एक साथ क्रॉस कर दिया. यहाँ पर क्रॉस का मतलब वो वाला क्रॉस नहीं है जो आप लोग सोचते हो, जो आप लोग बोलते हो कि ही और सी इज माई क्रॉस. यहाँ पर क्रॉस का मतलब तोड़ना, पूरा डिस्ट्रॉय करना, डैमेज कर देना. सबको अलग कर लिया एंड सब वीक ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया.
देख रहे हो पावर यहाँ पर विंट गॉड का। एंड ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वंट का मतलब विल नॉट। यहाँ पर पोइट बोल रहा है कि ही विल नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू योर एडवाइस, टू लिसन टू योर कमांड, टू लिसन टू योर रिक्वेस्ट। आपका बातचीत तो सुनेगा नहीं, अब जो बोलेगा वो सुनने के लिए वो रेडी नहीं है। अब यहाँ पर हमें कुछ सजेशन दिया गया बाय द पोइट, वो सजेशन क्या होगा हम देखते हैं। सो come, let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast। तो यहाँ पर कुछ सजेशन दे रहा है पोइट, बोल रहा है कि विंड वो तो किसी का बात नहीं सुन रहा है, सब कुछ तो तोड़ने में बिजी है, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होगा। क्या ऑप्शन होगा कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एंड जितना भी वीक ऑब्जेक्ट्स जिसको भी तोड़ रहा था वो सबको आपको स्ट्रांगली बिल्डअप करना होगा। जैसे होम्स, इसको स्ट्रांगली बना दो। जो डोर्स होता है इसको जॉइंट करो पूरा अच्छे से, फार्मली, दैट मीन्स पूरा अच्छे से फिक्स कर दो। जो बॉडी होगा इस बॉडी को फार्म कर दो, दैट मीन्स फिक्स्ड कर दो, स्टडी बनाओ। एंड हार्ट, इसको भी स्टीड फर्स्ट कर दो, दैट मीन्स आपका जो मेंटल पावर इसको भी आपको एक्टिव करना होगा, इसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और अगर आपने कर लिया डू दिस, तो पोइट बोल रहा है यहाँ पर इतना कर लो आप, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया, अगर आपने पोइट का इस सजेशन, इस एडवाइस को अगर सुन लिया, तो विंड क्या होगा, आपका एक फ्रेंड बन जाएगा। अब देखना कि लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स, जितना भी चैलेंजेस आता है, अगर आप इस सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया, अगर एम्ब्रेस कर लिया, एंड एम्ब्रेस करने के बाद अगर इसको अच्छे से ओवरकम कर लिया, तो आप और भी स्ट्रांग बन जाओगे, और भी मेंटली एंड फिजिकली आप स्ट्रांग एंड एक्टिव बन जाओगे। तो इसी के बारे में दिया गया। Next, the wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish। फाइनली यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया। विंड क्या कर रहा है, ब्लोज आउट का मतलब पुट आउट, एक्सटिंग्विश करना। जो वीक फायर्स होता है उसको बहुत इजीली एक्सटिंग्विश कर सकता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग फायर्स और भी रोर, और भी फ्लावराइज का मतलब और भी ग्रो करने लग जाता है विद द मूवमेंट ऑफ विंड। तो हमारे लाइफ में भी सेम चीज़ होता है। क्या अगर प्रॉब्लम आ गया, अगर आपने उस प्रॉब्लम को अगर बेयर अप नहीं कर पाए, अगर आपने सरेंडर कर दिया, दैट मीन्स आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर आपने उस प्रॉब्लम्स को एम्ब्रेस करने के बाद अगर आप रेडी हो चुके हो आगे बढ़ने के लिए, दैट मीन्स आप बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे। एंड फाइनली द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पोएम कि हिज फ्रेंडशिप इज गुड। सिर्फ एक बार आप इस काम को कर लो एंड एक बार उसके साथ फ्रेंडशिप बना लो, देखो कितना अच्छे फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वी प्रेज हिम एवरी डे, एंड इसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रेज वर्दी हो जाएगा। सो फाइनली इसी टोन के साथ इस पोएम कंप्लीट हो चुका है। सो फाइनली एक मैसेज मिल रहा है हमें इस पोएम में। वो मैसेज क्या होगा कि वी हैव टू एम्ब्रेस आवर डिफिकल्टीज, आवर चैलेंजेस, आवर प्रॉब्लम्स विद करेज। एंड जितना जल्दी आप कर लोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। राइट नाउ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आगे देखना कि कितना डिफिकल्टीज आएगा आपके लाइफ में, लेकिन आपको मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना ही होगा। वो सब डिफिकल्टीज आपको फेस करना होगा, एंड वो सब डिफिकल्टीज आपको बहुत अच्छे से ओवरकम करना होगा। जितना अच्छे से कर लोगे उतना ही सक्सेसफुल बन जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड द पोएम। अगर नहीं हुआ तो और एक बार इस वीडियो को देख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट पोएम के साथ। बाय एवरीबॉडी।